जय हिंद दोस्तों। द जुपिटर क्लासेस के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज जो फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन जो चैप्टर चल रहा है उसका तीसरा भाग है। तो चलिए हम लोग कल से आगे स्टार्ट करते हैं। कल हम दर्पण तक छोड़े थे। आज दर्पण में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। चलिए समतल दर्पण को एकदम गहराई तक समझते हैं। ठीक है, समतल दर्पण देखिए, सबसे पहले एक हम लेंगे कांच। एक कांच रहेगा। कांच में कांच जो होगा एकदम हल्का थिक थिक होगा, उसमें मतलब उसमें मोटाई जो होगा, ये हो गया हमारा कांच। कांच हो गया। अभी इसको पेंट नहीं किए हैं, ये कांच हो गया। मतलब ऐसा रहेगा कांच जो रहेगा हमारा, ऐसा रहेगा, इस टाइप का कांच रहेगा। ठीक है, ऐसा कांच रहेगा। इसको ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, अब बताते हैं। सबसे उसके बाद हम देखेंगे कि कांच का ये भाग हो गया, कांच हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो होगा एक पतला सा परत रहेगा। पेंट कर देंगे। क्या चीज़ से पेंट करेंगे? अब इसको पेंट किया जाता है चांदी से। ठीक है, चांदी का जो पतला परत होगा, चांदी की पतली परत से इस पर लेप चढ़ा दिया जाएगा। इसको लेप कहते हैं। ठीक है, चांदी को रजत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजत। इसलिए इसको रजित किया हुआ भाग बोलते हैं। अब कहीं कांच के जो चांदी वाला भाग है, रजित किया हुआ भाग है, कहीं उस पर कुछ खरोच ना आ जाए, इसके वजह से इसके ऊपर से एक पेंट कर दिया जाता है। चांदी के ऊपरीला भाग पर पेंट किया जाता है, इसलिए इसको दोनों बोलते हैं, रजित किया हुआ भाग या इसको पेंट किया हुआ भाग बोलते हैं। ठीक है, अब इधर से चेहरा हम लोग नहीं देख सकते हैं। इधर से टॉर्च करेंगे तो परावर्तित भी नहीं होगा। खूब बढ़िया से जो प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगा तो इधर से तो नहीं आ सकता है, उधर जाने नहीं देगा, लेकिन इधर लौटाएगा भी नहीं उतना बढ़िया से। ठीक है, तो जो प्रकाश का किरण का हम लोग स्पष्ट रूप से प्रयोग करना चाहते हैं तो इधर से करेंगे। चेहरा देखेंगे तो इधर से तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, चेहरा उधर से देखना पड़ेगा। यानी कि सिंपल बात हो गया कि ई वाला भाग को हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलेंगे। ठीक है, ये कांच हो गया। हाई चांदी की पतली परत रहेगा, लेप रहेगा, रजत भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो रहेगा गढ़ा पेंट रहेगा, गढ़ा पेंट रहेगा। अब किसी तरह का भी पेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, ये तो परावर्तक सतह हो गया, ये समतल दर्पण हो गया। एक चीज है कि समतल दर्पण जो होता है एकदम पूरा ऐसे सपाट रहेगा। तो समतल दर्पण जो होता है उसमें कुछ ऐसा बात है कि जब कोई चीज़ हम लोग गोल खींचते हैं, वृत्त खींचते हैं, तो इसमें त्रिज्या होती है। एक चीज़ और बता है कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है वह समानांतर होती है, लेकिन शुरू में बता है कि सूर्य भी गोल है, तो वहाँ से जो प्रकाश की किरणें शुरू में निकलती है जो सूर्य के नज़दीक होगी उसको अपसारी कहते हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी तक पहुँच जाती है उसको हम लोग समांतर किरण बोलने लगते हैं कि सूर्य से हमें समांतर किरणें प्राप्त होती है। लेकिन सूर्य के नज़दीक में जो किरण होगा, सूर्य जैसे बल्ब है, बल्ब सूर्य मतलब शुरुआत में जो बल्ब होगा वहाँ पर देखेंगे तो अपसारी किरण पुंज होगा। जैसे हमारे पास पृथ्वी के पास आ जाएगा तो उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो जो समांतर किरण पुंज, तो इस कहने का मतलब है कि गोल है, तो गोल है तो उसमें त्रिज्या होता है। तो सूर्य गोल है, लेकिन यहाँ से लेकर सूर्य का जो प्रकाश हम लोग पृथ्वी तक आता है तो समानांतर हो जाता है। यानी कि शुरुआत में जो किरण निकला होगा वह एक बिंदु से निकला है और हमारे पास आते आते यानी कि पृथ्वी के पास आते आते समांतर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य गोल है तो उसमें त्रिज्या है, तो दूर मतलब दूर जाते 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 रेखा समांतर हो जाता है। पहले तो अब सारी रहता है, एक बिंदु से निकलता है, लेकिन दूर जाते जाते क्या होता है? समांतर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब वस्तु कोई समांतर है, यानी कि समतल दर्पण को हम लोग ऐसे बढ़ाते जाएंगे लंबा, तो बहुत दूर यानी कि अनंत तक जाते जाते ये भी गोलाकार होगा, लेकिन अनंत पे जाके गोल होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका भी त्रिज्या होता है।
तो समतल दर्पण की अगर त्रिज्या का बात करेंगे, आर मतलब त्रिज्या, समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है, तो लगभग मान करके चलना है कि कितने होती है, अनंत होती है। और इसका जो फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी, दोनों दूरी है, त्रिज्या भी एक प्रकार का दूरी है और फोकस दूरी भी एक प्रकार का दूरी है, ये भी क्या होता है, अनंत होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात घबराने वाली बात नहीं है, इसको बिल्कुल हम स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक कितना समझेंगे कि समतल दर्पण जो होता है उसकी त्रिज्या जो होती है अनंत होती है और उसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। और उसकी बनावट ऐसा होती है, और जो प्रकाश की किरण आता है, समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण से प्रकाश की परावर्तन की घटना स्पष्ट एवं सरल तरीके से होती है, सरल तरीके से होती है। इसलिए समतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वह सबसे अधिक प्रकाश के परावर्तन में किया जाता है, यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है सबसे स्पष्ट रूप से जो होता है किस दर्पण में होता है, तो समतल दर्पण में होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन हम पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह किस तरीके से होता है। एक मिनट, इसको नोट कर लेंगे और हम आगे बताते हैं। टॉपिक हो गया हम लोग का ये वाला, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन एवं उससे संबंधित प्रमुख पद। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात ये हो गया समतल। अब इसमें हम लोग खाली डायरेक्ट ऐसे दिखा देंगे, इसका मतलब जो अभी पीछे बताया है वो सारा चीज इसमें रहेगा। समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण पर हम अगर एक तिरछी प्रकाश की किरण को लाया जाता है ऐसे, ठीक है, समतल दर्पण पर किसी प्रकाश स्रोत से अगर एक प्रकाश की किरण आती है, तो सबसे पहला बात है कि इसका आती है तो इसका नाम याद रखेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंस रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंस रे। ठीक है, और जिस बिंदु पर आकर के टकराई है, जो कांच का जो दर्पण बना हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। यानी कि किसी समतल दर्पण पर या किसी भी दर्पण पर, हम लोग तो यहाँ समतल दर्पण ही है, दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण हो गया। किसी दर्पण पर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? इसको भी याद रखेंगे, आपतन बिंदु। एकदम अच्छा समझेंगे। आपतन बिंदु, दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंब खींच दें, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना दें यहाँ पर, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहेंगे अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ठीक है, तो तीसरा जो हो गया वह हो गया हम लोग का कौन सा? अभिलंब हो गया।
ठीक, अब बारी है चौथा। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण और इसका नाम हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना हुआ है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ कोण बना हुआ है, तो इस कोण का नाम हो जाएगा, इस कोण को हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को सूचित किया जाता है आई से। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया कौन सा, आपतन कोण हो गया। आपतन कोण को किससे सूचित करेंगे, तो आई से, कोण आई से। ठीक, फिर उसके बाद में है कि जितना डिग्री का कोण इधर है, प्रकाश की जो आपतित किरण है टकराने के बाद जितना डिग्री का कोण इधर होता है, उतना ही अभिलंब से इधर दूसरे तरफ यहाँ से निकल जाता है। यानी कि किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, तो परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण। दर्पण से टकराने के बाद जो किरण बाहर की ओर निकलती है, यानी कि परावर्तित होती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो ये हो गया पांचवा कौन सा, परावर्तित किरण। क्या हो गया, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो दर्पण से आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो जो किरण टकराने के बाद लौटती है उसी को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये वो बचा हुआ है 6 नंबर। अब समझते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो इधर कोण बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं, और इसको सूचित करेंगे किससे, आर से। यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इसको किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। तो परावर्तन कोण को किससे सूचित करेंगे, आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो पद हो गया, ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, और ये हो गया आपतन कोण, और ये हो गया अभिलंब, ये परावर्तन कोण, और ये परावर्तित किरण, और ये जो हो गया वह क्या हो गया, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, और ये हो गया रजित किया हुआ या फिर पेंट, दोनों ना है, दोनों किया हुआ भाग इधर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के इन जो घटना हुई है, ये तो सब पद है, इसमें आने वाला शब्द है। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कितने नियम है, तो 2 नियम है। ठीक है, पहला नियम समझते हैं, दूसरा नियम समझते हैं। बड़ी सिंपल है और ये एग्जाम में भी आता है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कितने नियम है, तो 2 नियम है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक, आपतित किरण तथा आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में, यानी कि तीनों बोर्ड पर है, ये यानी कि एक तल है, तीनों एक ही तल में होती है, एक ही तल में एक ही बिंदु पर होती है। ये भी इस बिंदु पर है, ये भी इस बिंदु पर, ये भी इस बिंदु पर है। आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में, तीनों एक तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। हो गया, इसको लिख ले। ठीक है, ये लिखने का काम आप लोग का है। ठीक, दूसरा काम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई का जो मान होता है वह कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात समझेंगे
कि जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह हमेशा समतल दर्पण, मतलब कहने का मतलब है कि हमेशा समतल दर्पण में नहीं होगा, कभी कभी आपको गोलीय दर्पण में भी देखने को मिलेगा, यानी कि तो मिलना ही है। कहने का बात ये है कि जिस तरीका से प्रकाश का परावर्तन का नियम या प्रकाश के परावर्तन की घटना समतल दर्पण में होती है, ठीक उसी प्रकार की गोलीय दर्पण में भी होती है, यानी कि उसमें भी यही बात होंगे। प्रकाश के परावर्तन कितने, तो दो, ये पहला और दूसरा, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये एकदम जरूरी है। एक ऐसे दे देगा, ऐसे दे दिया, ऐसे एक एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। यहाँ पर दे देगा और यहाँ पर ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया करके, ठीक है। और यहाँ पर कर दिया कितना डिग्री, यहाँ पर कर दिया 40 डिग्री। क्या पूछ रहा है, कोण यहाँ पर दे दिया 40 डिग्री, तो है तो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। वो कैसे पता चलेगा, तो इसे तीर का निशान देखना पड़ेगा, ठीक है। यही है दर्पण, इसके बीच में 40 डिग्री का कोण है, यहाँ इन दोनों मिला के कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, तो है कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो पूछेगा कि परावर्तन कोण का मान बताइए, तो बता देंगे परावर्तन कोण। कहेगा कि आपतन कोण का मान बताइए, तो एकदम बता देंगे। कहेंगे कि दोनों बराबर होता है, तो ये 50 है, तो ये भी कितना होगा 50 होगा, यानी कि कोण आई का मान और कोण आर का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। हाई दोनों जोड़ के कितना होगा 90, हाई दोनों क्या होगा बराबर, हाई दोनों जोड़ के कितना होगा 90 होगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो है हम लोग का बिंब, बिंब और प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। बिंब, एक मिनट, ठीक, बिंब और प्रतिबिंब। देखिए सबसे पहला बात है कि याद रखेंगे इसको कि जो वस्तु और प्रतिबिंब, बिंब को ऑब्जेक्ट यानी वस्तु भी बोलते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वास्तविक और काल्पनिक हो सकते हैं, दोनों वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक मतलब बताते हैं, काल्पनिक को कहते हैं आभासी हो सकते हैं, हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि वस्तु और जो प्रतिबिंब दोनों होते हैं वह वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक यानी कि आभासी भी हो सकते हैं। वास्तविक को इंग्लिश में कहेंगे रियल, REAL, रियल, ठीक है। आभासी को इंग्लिश में कहेंगे वर्चुअल, वर्चुअल, ठीक है। तो वस्तु जो होता है और जो प्रतिबिंब होता है वह दोनों वास्तविक और काल्पनिक हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वस्तु होता है, जो वस्तु होता है, वस्तु यह वास्तविक भी हो जाएगा और काल्पनिक भी हो जाएगा, यानी कि रियल भी हो जाएगा और वर्चुअल भी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है यह भी है, यह भी हो जाएगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। यदि वस्तु तक प्रकाश की ऊर्जा पहुंच रही है तो वह रियल वस्तु है, ठीक है। यदि वस्तु तक प्रकाश ऊर्जा नहीं पहुंच रही है तो वह क्या है, वर्चुअल वस्तु है, यानी कि काल्पनिक वस्तु है। आपतित किरण का मतलब प्रकाश ऊर्जा की जगह पर आपतित किरण भी कह सकते हैं। यदि आपतित किरण जहां से आती है, आपतित किरण अगर वास्तव में जहां वस्तु है वहां तक पहुंच पा रही है, यानी कि वहां से आ रही है, तो उसको वास्तविक वस्तु कहेंगे। और जहां पर वास्तविक रूप से यानी कि आपतित किरण
जहाँ वस्तु है वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, कहने का मतलब वहाँ से नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल वस्तु। ठीक है, प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है वह परावर्तन के बाद परावर्तित किरण से बनता है। परावर्तित किरण यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, यानी परावर्तित किरण में बदल जाती है, वह जहां पर जाके मिलता है, 2 किरण मिले या 3 किरण मिले, चाहे मतलब 3 से अधिक भी मिले, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बाद यदि परावर्तित किरणें जिस बिंदु पे जाके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है। यानी कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो बताते हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण, जब किसी प्रकाश स्रोत से या वस्तु स्रोत से जहां से प्रकाश निकलती है, प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण पर टकराने के बाद, यानी कि दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या फिर बोल सकते हैं कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें दर्पण पर टकराती है या परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 तरह का होगा। जब प्रकाश के परावर्तन के बाद जब वास्तव में जाके किरण मिलेगा, परावर्तन के बाद यानी कि परावर्तित किरण होना चाहिए, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जहां पर परावर्तन के बाद लगेगा कि वहां पर जा करके काट देगा, प्रतीत होगा खाली, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रकाश, उसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसको इस तरीका से भी बोल सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण होती है, अगर वास्तव में प्रकाश ऊर्जा वहां जाकर पहुंचती है तो उसको बोलेंगे, प्रकाश ऊर्जा अगर जाकर प्रतिबिंब तक पहुंचती है तो उसको कहेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्रकाश की ऊर्जा परावर्तन के बाद प्रतिबिंब तक नहीं पहुंचती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार, वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रतिबिंब तक पहुंचती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा भी बोल सकते हैं प्रकाश किरण की जगह। और जब प्रकाश ऊर्जा परावर्तन के बाद प्रतिबिंब तक नहीं पहुंचती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में कुछ अंतर देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, हम प्रतिबिंब बनाएंगे भी, अब इसको समझ लेते हैं। पहले देख ही लेते हैं प्रतिबिंब। जैसे ये हो गया, देखो समतल दर्पण, प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण इधर पेंट किया हुआ है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं तब अंतर करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, भाई वस्तु हो गया, वस्तु हो गया। यहाँ से जो है इसको बिंदुवत मानेंगे, यहाँ से प्रकाश की किरण एक इधर निकल के चली गई, निकलेगा तो बहुत सारा किरण, ठीक है, और एक इधर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश का जो परावर्तन का नियम पढ़े, ये तो हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और दर्पण बढ़ा लेते हैं, आपतित किरण हो गया, और ये भी आपतित किरण, दोनों आपतित किरण हो गया। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा अभिलंब, फिर जितना डिग्री का कोण इधर है आपतन को उतना ही डिग्री पर ही वापस चल जाएगा, और यहाँ पर भी अभिलंब होगा, जितना डिग्री पर यह है यही वापस चल जाएगा। तो पता चला कि हाई हो गया परावर्तित किरण और ये भी हो गया परावर्तित किरण। अब समझते हैं
कि परावर्तित किरण ये वाला और परावर्तित किरण ये वाला, यहाँ पर कोण और यहाँ पर कोण दोनों बराबर होगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 40 डिग्री का कोण है तो ये 40 डिग्री का होगा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 40 है तो यहाँ भी 40 से बनेगा, और ये थोड़ा सा तिरछा होगा तो बदल जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको मान लेते हैं थीटा, थीटा कोण, और ये भी थीटा, और इसको मान लेते हैं कि दूसरा कोण होता है फाई, और ये भी दोनों बराबर बराबर होगा। लेकिन ये टकराने के बाद जब वापस गया परावर्तित किरण तो ये तो कहीं पर जाकर मिलवे नहीं कर रहा है। अब परिभाषा कहता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जब प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है और तब जाकर कहीं पे मिलता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो मिलवे नहीं कर रहा है, तो इसको इस स्थिति में क्या कहा जाएगा कि ये परावर्तित किरण इधर चला गया और इधर चला गया, तो ये तो मिलवे नहीं करेगा। तो इसको क्या किया जाएगा कि इसको पीछे की तरफ अगर मिला के देखते हैं तो पता चलेगा कि एक ना एक जगह कहीं पे जाके बने काटेगा, वास्तव में नहीं काट रहा है, काल्पनिक रूप से काटेगा। तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे प्रतिबिंब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। अभी देखिए समतल दर्पण है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, यहाँ से प्रकाश किरण जा रहा है तो ये वास्तविक वस्तु हो गया, ठीक है। और इधर प्रतिबिंब बने, यहाँ पर प्रकाश की किरण नहीं पहुंच रहा है तो यहाँ तो प्रतिबिंब बन गया, लेकिन कौन सा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। कौन सा प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, ठीक है। अच्छा, जितना दूरी दर्पण से आगे है उतना ही दूरी पीछे है। तो समतल दर्पण में एक बात ये यहाँ से याद भी कर सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है उतना ही दर्पण से पीछे उसका प्रतिबिंब, इसको ये मान लेते हैं। जितना ए दूरी पर वस्तु आगे है दर्पण से उतना ही पीछे दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वस्तु वास्तविक है, प्रतिबिंब काल्पनिक है, ठीक है। अच्छा, जिसे वस्तु है वैसा ही इधर बनेगा, तो काल्पनिक जो होगा अगर वैसा ही बनता है तो इसको कहते हैं सीधा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। अच्छा, जब दर्पण में प्रतिबिंब हम लोग अपना देखते हैं, दर्पण में जो हम लोग का चेहरा दिखाई देता है, जो चीज दिखता है उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। जितना हम लोग दर्पण से सामने रहते हैं उतना ही दर्पण से पीछे बनता है, ठीक है। हम लोग अगर दायां बायां हाथ करके देखेंगे तो पता चलेगा कि दायां हाथ बायां के जैसा लगेगा, बायां हाथ दायां के जैसा लगेगा। तो एक यहाँ पर समतल दर्पण में उल्टा हो जाता है, उल्टा दिखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व रूप से उल्टा। जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, यानी कहने का मतलब बायां दायां के जैसा लगेगा, दायां बायां के, हाथ केवल पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज देंगे कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर समझते हैं, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वह प्रकाश ऊर्जा के मिलने से, जब प्रकाश ऊर्जा वह प्रतिबिंब तक पहुंच पाता है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब प्रकाश ऊर्जा प्रतिबिंब तक नहीं पहुंच पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो इधर बनेगा, अगर इधर कोई दोनों किरण आकर के इधर कहीं काट देता तो ये वास्तविक हो जाता है। तो इसको यहाँ पर कोई कागज वगैरह रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखने लगेगा, तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जो कागज है, जो कपड़ा होगा उसको पर्दा बोलेंगे, पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि शीशा तो यहीं तक है। कहेंगे कि शीशा के पीछे बना है तो हाथ इसे पीछे करेंगे, शीशा हो गया, हाथ पीछे करेंगे तो इस पर ना बन जाएगा, ये तो पीछे है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में दो अंतर जो इम्पोर्टेंट है इसको ही याद रखेंगे, और भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना न भूलें, और जितना ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे मेरा थोड़ा सा जो है ना सपोर्ट मिलेगा, और हम इस तरह का वीडियो और भी बनाएंगे, ठीक है। एक सवाल लिख लीजिए, एक दो सवाल बोल रहे हैं उसको नोट कर लेंगे और उसको अगले वीडियो में बताएंगे, मतलब उसको कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। एक मिनट बोर्ड पे लिख देते हैं।
देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न आप लोग को अभ्यास के लिए दे रहे हैं, इसको कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, लेकिन बताना है किसने, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बताना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, चित्र में परावर्तन कोण का मान ज्ञात होगा। इस चित्र में देखना है और परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा उसको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, चित्र में आपतन कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें आपतित किरण आया है, फिर वापस चला गया है, और यहीं पर अभिलंब, इसमें अभिलंब भी है, तो इसमें बताना है कि आपतन कोण का मान कितना होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट माध्यम के देना से, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कैसे करना है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है और इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। थैंक यू, धन्यवाद।